से अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप सब लोगों को मेरी तरफ से शुबान का महीना मुबारक हो। अल्लाह ताला आपको हज़ारों साल ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती वाली। अल्लाह ताला आपके अहले खाना में खुशियाँ लाए और हमारे लिए ये माह रमज़ान का महीना खुशी का बायस बने। तो आज मैं आगाज़ करती हूँ। आपके लिए मैंने सोचा है माह रमज़ान आ रहा है तो मैं अपने बच्चों के लिए एक नई डिश पेश करूँ। घर में बनाते हैं, घर में बना हर चीज़ किचन की है ये। तो ये दही भल्लों का मैं आपको बताने लगी हूँ। घर में दही भल्ले रमज़ान में अपने बच्चों को बना के दें। तो ये मेरे पास दही भल्लों का सामान मैंने तैयार किया कुछ, और साथ साथ और आपको बताती जाऊँगी कैसे बनने हैं। तो फिलहाल जो सामान मैंने तैयार किया मैं आपको बताती हूँ। ये बड़े साइज़ के 2 मैंने आलू उबाले हैं, ये ऐसे पीसेस करके तो इसको मैंने बाल लिया है। ऐसे क्यूब सही बनते हैं, पहले कटिंग करके तो इसको बाल लेना 2 साइज़ के बड़े आलू, और साथ आधा फूल बंद गोभी का, एक बड़े साइज़ का मैंने टमाटर काटा है, और एक बड़ा प्याज काटा है, 2 मैंने ग्रीन मिर्ची काटी है। तो 3 पाव मेरे पास दही है, और ये साथ मैंने चटनी बनाई है पुदीने धनिए की और ग्रीन मिर्ची की। तो ये मैंने तैयार कर दी है, और साथ आपको बताऊंगी कितनी डालनी है। ये आपने अपने टेस्ट के मुताबिक डालनी है, कम डालनी है या ज़्यादा डालनी है, ये आपकी मर्ज़ी है। वैसे पुदीने धनिए की और ग्रीन मिर्ची की सिर्फ नमक डालना है, रेड मिर्ची नहीं डालनी। तो ये मैंने चटनी बनाई है, और साथ ये मेरे पास तकरीबन आधा पाव बेसन है। ये बेसन मैं आपके साथ बनाऊंगी। ये बेसन भलियों के लिए कैसे तैयार करना है, इसमें ज़ीरा डालना है, थोड़ी सी रेड मिर्ची डालनी है, और थोड़ा सा नमक अजवाइन डालना है भलियों में। तो ये आपके साथ में बनाऊंगी कैसे। और साथ में दादर मिर्ची है थोड़ी सी, छोटा स्पून, बिल्कुल छोटा सा, बच्चों वाला समझ लें। तो मेरे साथ रहिएगा। इसमें मैंने पानी थोड़ा सा डाला है, और साथ में मसाले जो बताए हैं वो डाल दिए हैं। ये फलियों के लिए ऐसे करके आध पाव बेसन है। ये देखिए सारी चीज़ें मैंने ज़ीरा, नमक, रेड मिर्ची सब कुछ डाल के ये ऐसे का बलियों के लिए बनाना है। इतना सा इसमें मीठा सोडा ऐड करना है। माशाल्लाह से माह रमज़ान का आगाज़ करते हैं अल्लाह के नाम से। अल्लाह ताला हमें रोज़ा रखने, नमाज़ पढ़ने की तौफीक दे, कुरान पाक। अल्लाह ताला हमें सेहत अता करे। ऐसे का बनाना है कि इसको ना ऐसे करके स्पून से या हैंड से ऐसे करके इतना ये ग्रेवी हो कि इसको ऐसे डाला जाए। ये देख रहे हैं इसकी लेयर ऐसे गाढ़ा होगा तो आपकी फलियाँ नहीं बनेंगी। अच्छी तरह से ऐसे बेसन तैयार कर लेना। बच्चों की बहुत पसंदीदा ये डिश है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने ऑयल डाला है। तकरीबन 1 गिलास से ज़्यादा घी बढ़ के, इसमें ज़्यादा ही डलता है, बाद में निकाला जाता है, ज़ाया नहीं होता, अंडिया में डाला जाता है। ऑयल गर्म हो गया तो अब आप फलियाँ बनाते हैं। बिस्मिल्लाह। ऐसे की फलियाँ बाजार से नहीं मिलती। इतना लजीज जायका होता है इनका, बहुत ही ज़्यादा। बेसन भी खालस होता है और जायका भी लजीज होता है। फलियाँ बहुत मज़े की बनती हैं।
माशाल्लाह से रोज़मर्रा ऐसे की बलियाँ घर में बनाना रोज़े के लिए, और एक तो फ्रेश एक मज़ेदार। ये हमारी बलियाँ तैयार हो गई है। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है अपने बच्चों के लिए, लेकिन बहुत ही मज़ेदार बनती है ये। तो बाकी की बलियाँ मैं बना के आपसे बाद में मिलती हूँ और साथ में बताऊँ। माशाल्लाह से ये फलियाँ मेरी तैयार हो गई है, जो कि मैंने घर में बनाई है। तो ये देखें, इसकी लुक देखें माशाल्लाह से। ये देखें माशाल्लाह इतनी लजीज खस्ता बनी है कि ऐसे भी खा लें आप, बच्चों को भी बना के दें तो बहुत ही अच्छी है। ये बाज़ार के गंदी मंदी चीज़ों के से ज़्यादा बेहतर है ये माशाल्लाह से। ये देखें कितनी अच्छी बनी है। तो अब मैं आपके साथ इसे तैयार करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने पहले दही डाला माशाल्लाह से, 3 पाव मेरा दही है। ये चटनी डाल रही हूँ। ये मैंने 2 स्पून चटनी ली है भर के, इसको मिक्स करूँगी। हाफ टी स्पून मैंने नमक डाला, चटनी में भी नमक था, और हाफ स्पून मैंने नमक डाला है, और इन बलियों में भी है नमक। तो वो आप चेक कर लेना, जितना आपको हस्बे ज़रूरत हो उस हिसाब से रख लेना। तो ये मैंने नमक इसमें ऐड किया। चटनी भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल दें, जितनी आपको स्पाइसी ज़रूरत हो। अब मैं ये आलू ऐड करूँगी। मैंने ज़ायद चीज़ें बनाई है, अगर कमी पेशी हो तो बाद में डाल लूँगी, पहले मैं डाल दी हूँ। दही के हिसाब से चीज़ें डालनी है ना। बिस्मिल्लाह। अब मैं साथ ये बलियाँ डालूँगी। ये हमारी सारी चीज़ें दही में ऐड हो गई है। मुझे चटनी कम लगी है और मैं चटनी थोड़ी सी और डाल रही हूँ, क्योंकि ये दही भले स्पाइसी ही मज़ेदार लगते हैं। जितनी स्पाइसी हो उतने मज़ेदार लगते हैं। ये चीज़ें मेरी सारी ऐड हो गई है। थोड़ी थोड़ी सी डाल के चेक इसलिए करती है कि दही के मुताबिक अगर दही कम हो जाए, ये चीज़ें दही ज़्यादा लेती है ना। माशाल्लाह से ये देखिए कितनी प्यारी लुक आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरी डिश कंप्लीट हो गई है। माशाल्लाह से बहुत अच्छी डिश बनी है। तो आपको मैंने कितनी बार कहा है कि आप मुझे लाइक किया करो, कमेंट्स किया करो। मुझे आप क्यों नहीं मेरा हौसला अफजाई करते। मुझे ऐसे नहीं पता चलता कि आपको कौन सी डिश पसंद है और कौन सी चीज़ बनानी है। तो आप मेरे अजीज़ हैं, तो अल्लाह ताला को आइज़ी बड़ी पसंद है। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपके लिए रमज़ान में भी डिशें बनाऊंगी। आप मुझे लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, आपको बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। तो
आगे से रमज़ान का महीना आ रहा है, मैं पहले बता चुकी हूँ। इंशाल्लाह मैं आपको नई नई रेसिपी सिखाऊँगी, तो दुआओं में याद रखिएगा। मेरी कुछ तबीयत भी कुछ दिनों से ख़राब है, तो इसलिए मैं चैनल भी 2-3 दिन हो गए हैं कम ही आ रही हूँ। तो मेरे लिए दुआएं करना, अल्लाह ताला सबको सेहत दे, सारे बच्चों को सेहत दे, सारे बड़ों को सेहत दे। अल्लाह ताला ये इतना बरकत वाला महीना है, से ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं मांगा करें। और ये महीना बहुत ही अल्लाह का महीना है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि सब के लिए अच्छा सोचो, आपके लिए भी अच्छा अल्लाह सोचेगा। तो इंशाल्लाह इसके साथ मैं आपसे इजाज़त मांगती हूँ। ज़िंदगी रही तो फिर सुबह आपके लिए नई डिश लेके आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।